राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि मैया यशोदा बलराम राव को डांट रही होती हैं, ये कह कर के कि तू मुझसे मजाक कर रहा है, काना कहाँ है, जल्दी बता दे। यहाँ पर बलराम राव मैया को समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ, काना मेरे साथ नहीं आया। तभी मैया कहती हैं कि यदि काना मुझे दिख गया तो मैं उसके इतनी जोर से कान खींचूंगी और उसका सारा श्रेय तुझे जाएगा। यहाँ पर बलराम दाऊ बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर मैया को समझाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि शायद काना नहीं आया है और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। कीर्तिदा उन्हें संभालती हुई नजर आती हैं, लेकिन उनका दुख सिर्फ वही जानती हैं। इधर महल में दिखाया जाएगा मथुरा में कि कंस अपनी पत्नी के लिए आभूषण भिजवाता है जिसने यज्ञ किया होता है कृष्ण के लिए, और तभी वो इतनी ज़्यादा उदास होती हैं कि वो उनके भिजवाए हुए कोई भी उपहार को स्वीकार नहीं करती। इधर कंस की दूसरी बीवी आती है जो कि उनकी रानी की छोटी बहन होती है। वो उनसे कहती हुई नजर आती है कि यदि तुम्हें ये उपहार नहीं चाहिए तो मैं रख लेती हूँ। जैसे ही वो उपहार ले ही रही होती हैं, पीछे से कंस आ जाता है और उन्हें जोर की फटकार लगाता है और कहता है कि ये सब कुछ जिसके लिए था सिर्फ वही पहनेगा। तब भी वहाँ पर अक्रूर आता है और एक बुरी खबर लेकर के आता है। अक्रूर कंस को बताता है कि कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वो तो वनवास काट रहा है और वो जीवित है। ये सुनकर कंस और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। यहाँ वन में राधा और कृष्ण कुछ कुछ काम कर रहे होते हैं और कृष्ण कहते हैं कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे विश्राम करना है। तभी राधा कहती हैं कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अकेले तुम ही काम कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हारी कार्य में सहायता नहीं करी? और कृष्ण मुझे ये बताओ कि हम घर क्यों नहीं गए और हम घर कब जाएंगे? तभी कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी परेशानी क्या है? कभी तो तुम कहती हो कि तुम्हें मेरे साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता, अब जब तुम्हें अवसर मिल रहा है मेरे साथ समय बिताने का तो अब तुम्हें घर जाना है। राधा, अभी सही समय नहीं आया है, हमारा वनवास भी पूरा नहीं हुआ है, जैसे ये दोनों कार्य हो जाएंगे हम वृंदावन वापस जाएंगे। इधर कंस बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है और वो कहता है कि यानी कि कृष्ण की मृत्यु के लिए मुझे कुछ और बड़ी तरकीब लगानी होगी और इस बार मैं खाली हाथ नहीं बैठ सकता। यहाँ पर ये समाचार सुनकर के कंस की जो रानी है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं कि चलो कृष्ण जीवित हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण यहाँ बहुत ही मधुर बांसुरी बजाते हैं जिसकी धुन कैलाश पर्वत तक जाती है और श्री कृष्ण की ये ध्वनि सुनकर महादेव और पार्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। राधा कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द वृंदावन लौटना होगा, सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये सुनकर के जैसे ही आधी रात्रि श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है, उसकी मधुर धुन बलराम दाऊ के कानों में पड़ती है। सेम धुन पड़ती है यशोदा मैया के कानों में और वो बलराम के पास उठकर आती हैं और कहती हैं कि मुझे तो कान्हा के पास अभी के अभी ले चल। यहाँ पर बलराम दाऊ ने समझाते हैं और कहते हैं कि मैया, मैं अभी आपको कैसे ले जा सकता हूँ, बाबा क्या सोचेंगे, और मैं आपको इतनी आधी रात्रि कैसे ले जाऊँ। तभी मनी मन वो कहते हैं कि मुझे बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है, समझ आता है, लेकिन मैया को कैसे सुनाई दे रही है। तभी बलराम दाऊ के साथ में मैया यशोदा मिलने के लिए जाती हैं श्री कृष्ण से, और तभी श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि राधा, अब एक सुर जुड़ चुका है। पीछे से नंद बाबा कहते हैं ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी कृष्ण कहते हैं राधा से कि अब दो सुर जुड़ चुके हैं। तभी यहाँ पर धीरे धीरे करके कीर्तिदा आती हैं, वृषभान आते हैं और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब 5 सुर जुड़ चुके हैं और बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत सुरीली मधुर धुन सुनाई देगी। धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और श्री कृष्ण से मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा आग्रह करते हैं। जैसे ही कुछ दूर आगे चलते हैं, वहाँ पर श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।